आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट इंग्लिश टेक्स्ट बुक यूनिट 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। तो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का वीडियो तो आई होप आपने देख लिया होगा, है ना आप लोगों ने। और आप जो भी क्वेश्चन मतलब स्टोरी था वो आपको समझ में भी आ गया होगा कि क्या है स्टोरी, है ना। क्या किस तरह से डॉग ने अपने लिए न्यू मास्टर ढूंढा यानी मालिक ढूंढा, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर जो भी एक्सरसाइज है वो आपको एक्सप्लेन करवाऊंगी, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले है वर्किंग विद द टेक्स्ट। ए में क्या है, डिस्कस दिस क्वेश्चंस इन पेयर्स बिफोर यू राइट द आंसर्स। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन दे दिया है और पेयर्स मतलब कहाँ से आपको कौन सी पैसेज में से आपको मिलेगा वो भी आपको दे दिया है। जैसे 1 और 2 पैसेज में आपको मिल जाएगा पेयर्स में, ठीक है। तो मैंने आंसर जो है वो पूरा लिख दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है। जो भी है मतलब फिल इन द ब्लैंक से जो भी है मैंने लिख के दे दिया है टेक्स्ट बुक में। आपको भी इस तरह से लिखना ही होगा आपके टेक्स्ट बुक में, और जो जिसमें स्पेस नहीं है उसको आपको नोट में लिखना होगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन आंसर जो है, क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको नोट में लिखना होगा। तो चलो मैं आपको डायरेक्ट एकदम आंसर में मतलब लेके जाती हूँ, यानी आंसर दिखा देती हूँ, एक्सप्लेन करवा देती हूँ, ठीक है। तो ये पूरा है टेक्स्ट बुक कंप्लीट है, ठीक है। तो चलो यहाँ से है आंसर, ठीक है। आप टेक्स्ट बुक देख के भी लिख सकते हो, या आपको अगर देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, समझ में नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको ये आंसर भी आप देख के लिख सकते हो, ठीक है। तो ये डाइजेस्ट का मैंने फ़ोटो पीडीएफ बना के आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या था, वाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर। मतलब क्यों डॉग ने अपने लिए मास्टर मतलब चाहा, उसको मतलब चाहिए था, क्यों, है ना। तो आंसर आएगा द डॉग वॉज सिक and tired of wandering alone searching for food. He was also frightened of those who were stronger than he. Hence, he felt the need for a master. तो डॉग बीमार हो गया था, है ना, टायर्ड थक जाता था, बीमार हो जाता था, वो अकेले अकेले खुद के लिए खाना ढूंढने में, है ना, ढूंढते ढूंढते ऐसे वो थक जाता था। तो इसीलिए उसको ऐसा कोई ताकतवर, स्ट्रॉन्गर, सबसे ज़्यादा ऐसा कोई मास्टर था, मालिक था, जो उसके लिए मतलब वो खाना बना ढूंढ के दे, है ना। इसीलिए उसको ये न्यू मास्टर चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिड द फर्स्ट चूज एज हीज मास्टर, व्हाई डिड ही लीव दैट मास्टर। ठीक है, फर्स्ट मतलब पहला कौन था मास्टर, उसके लिए कौन सा चूज़ किया था पहले मास्टर, और क्यों उसको छोड़ दिया। तो द आंसर आएगा द डॉग फर्स्ट चूज द वीक वुल्फ एज हिज मास्टर। Soon he felt that the wolf was afraid of the bear. Seeing this, he realized that the bear was stronger than the wolf and he left the wolf. तो सबसे पहले उसका मास्टर कौन सा था, वुल्फ, बड़ा सा जो भेड़िया है ना, वुल्फ था। पर उसको इसलिए छोड़ा क्योंकि वो जो वुल्फ था वो बेयर से डर गया था, इसलिए उसको लगा कि बेयर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है ना, वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसीलिए वो वुल्फ को छोड़ दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 3 में, हु डिड ही चूज नेक्स्ट। फिर उसके बाद वो किसको चूज़ किया था। द डॉग नेक्स्ट चूज द बियर एज हिज मास्टर बिकॉज ही वॉज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ। फिर नेक्स्ट वो बियर को चूज़ किया था, है ना, वुल्फ के बाद बियर को चूज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड ही सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब लायन को उसने क्यों मतलब ज़्यादा टाइम रखा था। तो आंसर आएगा द डॉग सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम एज ही वॉज हैप्पी एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ। देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बेस्ट दैन द लायन इन द फॉरेस्ट एंड नो वन डेयर्ड टू टच द डॉग और ट्रैवल हिम एनी वे। तो इसलिए उसको रखा क्योंकि वो खुश था लायन के साथ, उसको कोई कंप्लेन नहीं था, है ना। तो वो सबसे ज़्यादा मतलब जंगल के सबसे ज़्यादा ताकतवर था, स्ट्रांग था, है ना, स्ट्रॉन्गर था फॉरेस्ट का, जंगल का। वो किसी से नहीं डरता था, है ना, उसको कोई छू भी नहीं सकता था, इसलिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसीलिए वो लायन के साथ लॉन्ग टाइम के लिए था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड वाई। फिर लास्ट में फाइनली उसने डॉग ने किसको चूज़ किया था, अपना मालिक, और क्यों। तो आंसर है द डॉग फाइनली चूज मैन एज हिज मास्टर एज ही रियलाइज्ड दैट मैन इज द मोस्ट पावरफुल बीइंग ऑन अर्थ। इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट animal like the lion was also afraid of him. Thus his search for the strongest being on the earth was over. तो सब लास्ट फाइनली उसने मैन को चूज़ किया था, है ना, इंसान को, क्योंकि लायन भी उसके साथ मतलब मैन को देख के डर गया था, ठीक है भाई, तो अफ्रेड हो गया था, इसीलिए उसने लायन को छोड़ दिया था। तो उसने देखा कि हमारे पृथ्वी में अर्थ में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो मैन है, इसलिए वो मैन को लास्ट में फाइनली चूज़ किया था। ओके, नेक्स्ट है बी में है अ समरी ऑफ द स्टोरी इज गिवन बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट इट टेकिंग अप्रोप्रिएट फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स। इसका आंसर यहाँ पे है, अच्छा बॉक्स में दे दिया है, ये फिल इन द ब्लैंक से आपको कंप्लीट करना होगा, और जो फ्रेजेस है उसका सेंटेंस का, तो वो स्टोरी में से यहाँ पे दे दिया है बॉक्स में, ठीक है। तो आपको ये फ्रेजेस चूज़ करके आपको ब्लैंक्स में लिखना है, ठीक है। एक समरी स्टोरी है, तो इसका आंसर देखो यहाँ पे है, जो ब्लॉक लेटर में है ना, बोल्ड लेटर में, सॉरी, जो बोल्ड लेटर में है वो आंसर है, ब्लैंक्स में लिखना है। जैसे इस तरह से मैंने लिख दिया है टेक्स्ट बुक में, आपके टेक्स्ट बुक में भी मैंने करके दिया है, देखो इस तरह से, ठीक है। आपको इस तरह से लिखना होगा, यानी फर्स्ट आंसर होगा दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ डॉग। ये किसका स्टोरी था, डॉग का। हु यूज टू बी ब्लैंक्स, तो क्या कहा, हीज ओन मास्टर, जिसको एक मास्टर चाहिए था, मालिक चाहिए था, खुद के लिए एक मास्टर चाहिए था। ही डिसाइडेड टू फाइंड अ मास्टर स्ट्रॉन्गर देन एनी वन एल्स, ठीक है। जो सबसे, उसने क्या डिसाइड किया था कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है ना। तो फर्स्ट ही फाउंड अ उल्फ, पहले उल्फ को ढूंढा था, बट द उल्फ वॉज एफ्रेड ऑफ द बेयर। द डॉग थॉट दैट द बेयर वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। आफ्टर सम टाइम द डॉग मेट अ lion who seemed the strongest. He stayed with the lion for a long time. One day he realized that the lion was afraid of man. To this day, the dog remains man's best friend. तो फिर उसके बाद बेयर को ढूंढा था, और उल्फ को इसलिए छोड़ दिया ताकि उल्फ जो है वो बेयर से डर गया था। फिर उसके बाद बेयर को भी छोड़ दिया, फिर लायन को चूज़ किया था, और लायन के साथ बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे समय तक के लिए था। फिर एक दिन जब लायन डर गया था इंसान से, तब वो लायन को भी छोड़ दिया था। लास्ट में वो मतलब किसके साथ था, बेस्ट फ्रेंड बन के था मैन के साथ, ठीक है, मैन का बेस्ट फ्रेंड बन गया था, ठीक है। ये हो गया आपका स्टोरी, मतलब स्टोरी का जो ब्लैंक्स था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है वर्किंग विथ लैंग्वेज। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्लैंक्स बॉक्स में दे दिया है, जैसे स्कूल, फ्लीट, ब्रॉड, बंडल, बंच, पैक, फ्लॉक, हार्ड, ये सब के ग्रुप्स है ना, जो हम कलेक्ट करके, या आप 5th में भी पढ़े हो, है ना, पढ़ चुके होंगे ग्रामर में, टेक्स्ट बुक में, इंग्लिश में, मतलब जो कलेक्ट करके हम एक ग्रुप बनता है तो उसको क्या कहते हैं, ग्रुप, ठीक है। तो देखो जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है, ईच वर्ड इन द बॉक्स गिवन बिलो इंडिकेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ, फॉर एग्जांपल अ हर्ड, है ना, हर्ड ऑफ काउस। तो काउस के जो पूरा कलेक्ट ग्रुप है उसको क्या कहते हैं, हर्ड, ठीक है। रिफर्स टू मैनी काउस, मतलब बहुत सारे काउस मिलके जो ग्रुप बना उसको क्या बोलते हैं, हर्ड। कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस विद अ सुइटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है। तो बॉक्स में से हमें चूज़ करके लिखना है। जैसे नंबर 1 में है ब्लैंक्स ऑफ शिप्स, शिप्स के ग्रुप्स को क्या कहते हैं, फ्लीट। 2 नंबर में ब्लैंक्स ऑफ फ्लावर्स, तो बंच। 3 में ब्लैंक्स ऑफ चिक्स, तो क्या क्या, ब्रॉड। फिर आएगा अ हार्ड ऑफ कटल। फिर 5 में है अ बंडल ऑफ स्टिक्स। 6 में अ फ्लॉक ऑफ शीप। 7 में अ स्कूल ऑफ फिश, फिश को क्या कहते हैं, स्कूल। फिर 8 में है अ पैक ऑफ उल्फ्स, ठीक है, उल्फ्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, पैक। फिश को स्कूल, शीप के ग्रुप्स को फ्लॉक, स्टिक्स जो है
उसके ग्रुप्स को क्या कहते हैं, बंडल। ठीक है, इस तरह से आपको ये टेक्स्ट बुक में लिखना है। ठीक है, इसको आप नोट में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा और लिखोगे तो भी अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट बी में है मेक नाउन्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो बाय एडिंग नेस, एनी डबल एस नेस और आई टी वाई, ये आपको ऐड करना होगा। ठीक है, वर्ड्स दे दिया है, मतलब नाउन्स दे दिया है, इसमें आपको एडिंग करना होगा एनी डबल एस नेस और आई टी वाई। ठीक है, तो जैसे देखो टी वाई ओ आर और वाई। ठीक है, तो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में क्या आएगा, ऑनेस्टी। काइंड में काइंडनेस, मतलब फॉर सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स जो है जिसमें क्या ऐड होगा, जस्ट टी वाई और वाई। ठीक है, ऐड होगा, और बाकी एनी डबल एस नेस और आई टी वाई। ठीक है, तो देखते हैं, ऑनेस्ट में ऑनेस्टी, काइंड में काइंडनेस, क्रूएल में क्रूएलिटी, क्लम में कलमनेस, सैड में सैडनेस, एक्टिव में एक्टिविटी, 7 में क्रिएटिव में क्रिएटिविटी, सिंसियर में सिंसियरिटी, चेयरफुल में चेयरफुलनेस, फिर बिटर में बिटरनेस, सेंसिटिव में सेंसिटिविटी, ग्रेट में ग्रेटनेस। ठीक है, ये आपको आपके टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। तो आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो वीडियो को अच्छे से देखना है, वो मैं हर बार कहती हूँ। ठीक है, सुनना है, अच्छे से समझना है, फिर आपको आपके एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। ठीक है, और रोज का रोज काम जो है वो आप कर रहे हो ना, आई होप आप कर रहे हो। ठीक है, वो आपको कंप्लीट कर देना है, पेंडिंग नहीं रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आगे देखते हैं। अच्छा, सी में है वर्ड सर्च, क्या है, देयर आर 12 वर्ड्स हाइडन इन दिस टेबल, 6 कैन बी फाउंड हॉरिजॉन्टली एंड द रिमेनिंग 6 वर्टिकली। ठीक है, वर्टिकली, ऑल ऑफ देम आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लाइक गुड, हैप्पी एक्सेट्रा। ठीक है, द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड्स आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे 12 वर्ड जो है छुपाए है ना, तो हमें ये ढूंढना है, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में लिखना है, कौन सा हॉरिजॉन्टल है और कौन सा वर्टिकल है। ठीक है, तो ये मैंने करके दिया है। ठीक है, आपको आंसर में दिखा देती हूँ, देखो इस तरह से आपको देखो। ठीक है, ग्रीन कलर से है ना, तो ये आंसर है, टेक्स्ट बुक में भी मैंने करके दिया है, और आपको इस तरह से लिखना होगा हॉरिजॉन्टल में, जैसे हस्टी, रेडी, फ्राइटेंड, फियर्स, स्ट्रॉन्ग और गुड, ये आया हॉरिजॉन्टल में, देखो है ना, हस्टी। ओके, नेक्स्ट वर्टिकल में आपको लिखना होगा इस तरह से, एंग्री है, वर्स है, सरप्राइज। ठीक है, देखो ऊपर है ना एंग्री, ANGRY, ग्रीन कलर से लिखा हुआ है। ठीक है, सरप्राइज्ड भी है, सब है, आपको सिर्फ ढूंढ के कर देना है। ठीक है, और लिखना है इस तरह से नोट में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अच्छा ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट एक स्टोरी है, क्या है, डी में रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्सरसाइज दैट फॉलो, देन कंप्लीट द फैमिली ट्री ऑफ डॉग्स गिवन ऑन द फेसिंग पेज। तो यहाँ पे पूरा स्टोरी दे दिया है, द डॉग फैमिली। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दे दिया है। चलो हम क्वेश्चन में चले जाते हैं, मतलब क्वेश्चन मतलब कुछ एक्सरसाइज दिया है। ठीक है, क्या दिया है देखते हैं। फाइंड द अपोजिट्स ऑफ दिस वर्ड्स इन द टेक्स्ट अबव, जैसे एंसेस्टर तो क्या है, डिसेंडेंट, वाइल्ड है, टेम। ठीक है, अपोजिट्स वर्ड्स। ठीक है, यानी विरुद्धार्थी। ठीक है, एंशिएंट यानी मॉडर्न, नियर यानी डिस्टेंट, सडनली, ग्रेजुअली। ओके, फिर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस है, और स्टोरी आपको खुद से पढ़ना है, रीडिंग पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, ठीक है, आपको आप 6 में आ गए हो, स्टैंडर्ड 6 में हो, तो आपको ऑब्वियसली रीडिंग पढ़ना तो आता ही होंगे, और जिसको आता नहीं है उसको अच्छे से रीडिंग पढ़ना है। ठीक है, ट्राई करना है, तो इसीलिए ये आपको खुद से पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा रीडिंग बोल देती हूँ। क्या है, द डॉग फैमिली इज़ वन ऑफ द 11 फैमिलीज दैट मेक अप द कार्निवोरस। ठीक है, डॉग की जो फैमिलीज है, जैसे 11 परिवार से हैं। ठीक है, तो वो कार्निवोरस है ना। अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट मतलब बड़ा सा ग्रुप है, जैसे को इंटेलिजेंट है, फ्लेश ईटिंग है, मतलब क्या है, वो फ्लेश ईटिंग खाते हैं। ठीक है, बैकबोन्ड है एनिमल्स। तो इन दिस ग्रुप आर सच वेराइड एनिमल्स एज बियर्स, पैंडास, रैकून्स, कैट्स, हाइनास एंड इवन सेल। ठीक है, तो कार्निवोरस मतलब क्या, जो नॉन वेज ऐसे मतलब मीट ऐसे खाते हैं ना, फूड,
वो है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, द डॉग और कैनिन फैमिली हैज़ मैनी वाइल्ड स्पाइसीज लाइक वुल्स, फॉक्सेस, काउटेस, जकल्स एंड वाइल्ड डॉग्स। यानी 11 परिवार है, 11 फैमिलीज है, ठीक है। कैट परिवार, कैट फैमिलीज, हाइनास, रकून्स, पांडास, बियर्स, फॉक्सेस, वुल्स, काउटूस, जैकल्स, ये सब क्या है, डॉग्स के मतलब वाइल्ड डॉग्स के एक फैमिली है। वुल्स, फॉक्सेस, ये सब, जैकल्स और बियर्स, पांडास, रैकून्स, ये सब भी वेराइट मैंने बहुत सारे एनिमल्स है अलग अलग जो डॉग्स के फैमिली है, डॉग्स के परिवार है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द डॉग इज द ओनली डोमेस्टिकेटेड मेंबर of the canine family though now and then someone tames a wolf. Fox are coyote as a pet. All members of the dog family are descendants of wolf-like animals which lived about 15 million years ago. From this distant ancestor, the true dogs gradually developed, but nobody knows the exact ancestor of the modern domesticated dog, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, several wild dogs look and behave like domesticated dogs. The dingo or wild dog of Australia is one of these. It is possible that the dingo was a tamed dog brought to ऑस्ट्रेलिया लॉन्ग एगो विच दैन रैन वाइल्ड। मतलब ऑस्ट्रेलिया में ये डॉग जो है वो मिलता है, मतलब पाया जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा दौड़ता है ना। डॉग्स मतलब सबसे पहला ऐसा एनिमल्स है जो हम ह्यूमन से मतलब जल्दी वो घुल मिल गए है ना। वो मतलब हम उसको हम लोग जल्दी हमारे बस में आ गए है ना। डॉग ऐसे एनिमल्स जो है फेथफुल एनिमल्स। तो परहैप्स 20,000 years ago tamed dogs were brought from Asia to the New World 5,000 or more years ago. Dogs were first used for hunting. मतलब डॉग्स जो है सबसे पहले क्या इसका हंटिंग शिकार करने के लिए यूज हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन इसका जो एक्सरसाइज जो भी मैंने बता दिया। अच्छा, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाकी है। तो ये क्या है, द डिंगो इज़ अ ब्लैंक्स क्या आएगा, वाइल्ड डॉग ऑफ ऑस्ट्रेलिया। डिंगो जो है वो ऑस्ट्रेलिया का वाइल्ड डॉग है, ऑस्ट्रेलिया के जंगल में वो पाए जाते हैं डॉग डिंगो। 2. डिंगो आर द फर्स्ट एनिमल्स टेम्ड बाय ह्यूमन। मतलब डिंगो जो है डॉग्स जो है, डॉग्स वेर द फर्स्ट एनिमल। मतलब डॉग ऐसा एनिमल्स है सब जो हमारे इंसान के बस में आ गया है ना। द अदर एनिमल्स टेम्ड बाय एनिमल्स जो है काउस, कैट, सीप्स, हॉर्सेस एक्सेट्रा, ये भी है हमारे ह्यूमंस के टेम में, पर डॉग सबसे पहले हमारे यूज आया, ठीक है। डॉग के साथ सबसे पहले दोस्ती हुआ, ठीक है। नेक्स्ट द न्यू वर्ल्ड रिफर्स टू अमेरिका। द न्यू वर्ल्ड क्या है, रिफर्स टू अमेरिका। नेक्स्ट क्या है, डॉग्स वर टेकन देयर फ्रॉम एशिया, ठीक है। मतलब एशिया में डॉग्स ज़्यादा मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, फैमिली ट्री ऑफ डॉग्स, एक डॉग्स के फैमिली ट्री, ठीक है, जो कार्निवोरस है, ठीक है, जो फ्लेश ईटिंग खाते हैं, जैसे मीट वगैरह ये सब खाते हैं ना। तो जैसे कि सील, रकून, हाइना, ठीक है। आपको ये आपकी टेक्स्ट बुक में लिखना होगा, जहाँ जहाँ ब्लैंक्स करके दिया है ना, ये आंसर है, ठीक है। डॉग्स और कैनाइन फैमिली, पांडा है, बियर है, फिर वाइल्ड से क्या है, जंगल में जो रहते हैं, उल्फ है, फॉक्स है, कयूटी, जकल है, ठीक है, ये सब वाइल्ड डॉग है, ठीक है। ये हो गया। तो आपको टेक्स्ट बुक में इस तरह से करना है, देखो इस तरह से आपको लिखना है, मैंने ये लिख के भी दे दिया, ठीक है। आपको सिर्फ अच्छे से देखना है। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लास्ट पेज में है हियर आर सम पॉइंट्स फ्रॉम अ सिमिलर स्टोरी।
that you might have heard in another language. Dividing the class into two groups, try and tell the story in English. One person from each group can speak alternately. Your teacher will help you as you tell it. One of you may write it on the board. ठीक है, एक स्टोरी है जिसको हमें सही से मतलब जैसे कि यहाँ पे देखो पॉइंट दे दिया है, इसको हमें अच्छे से स्टोरी बना के लिखना होगा ब्लैक बोर्ड में। ठीक है, और एक ग्रुप बनाना होगा स्कूल में, या टीचर के भी हेल्प ले सकते हो। इंग्लिश में हमें स्टोरी बनाना है और एक ग्रुप बनाना है, और अलग एक ग्रुप में से एक अल्टरनेटली मतलब करके बोलेगा। ठीक है, देखो जैसे पॉइंट दे दे, माउस चेंज इनटू अ गर्ल बाय अ मैजिशियन। फिर नेक्स्ट है वांट्स टू मैरी द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, आस्क वेदर द सन और क्लाउड स्ट्रॉन्गर, व्हाई, बट माउंटेन स्ट्रॉन्गर देन क्लाउड्स, हाउ, बट माउस स्ट्रॉन्गर देन माउंटेन, हाउ, गर्ल। तो गर्ल आस्क टू मैरी माउस बिकम्स अ माउस अगेन। ठीक है, तो ये पॉइंट दे दिया है, इससे हमें क्या बनाना होगा, एक स्टोरी तैयार करना होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। आंसर दे दिया है, आपकी स्टोरी को अच्छे से पढ़ना है, रीडिंग करना है। ठीक है, चाहे तो मोड में लिख सकते हो, यार नहीं लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, लिखोगे तो आपका राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आपको एकदम नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखना होगा। ठीक है, ताकि जब टीचर चेकिंग के लिए बुलाए तो अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है, ऐसा राइटिंग निकलना है जैसे टीचर भी पढ़ पाए और आप भी बाद में पढ़ पाओ। ठीक है, तो चलो देखते हैं। Once upon a time there lived a famous magician in a small village. One day the magician thought of a trick and decided to try it on a mouse. He caught a mouse and used his trick to run it into a beautiful girl. तो एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा गांव था। ठीक है, वहाँ पे एक मैजिशियन यानी जादूगर, फेमस जादूगर रहते थे। तो एक बार उसने ऐसे सोचा, डिसाइड किया, एक तरकीब बोलते हैं ना, उसको कुछ आइडिया आया, तरकीब आया, तो वो माउस में, चूहे में ट्राई करना चाहा कि वो चूहे में ट्राई करके देखते। वो तरकीब जो उसने सोचा, उसका एक ट्रिक आया, वो डिसाइड किया कि वो ट्रिक जो है वो चूहे पर आजमाया जाए। ठीक है, तो ही कट अ माउस, माउस पकड़ा चूहे को और वो माउस पे यूज़ किया, वो ट्रिक जो है वो माउस पे किया। ठीक है, तो वो माउस क्या हो गया, चूहा टर्न मतलब एक ब्यूटीफुल गर्ल में चेंज हो गया, एक ब्यूटीफुल गर्ल बन गया। ठीक है, चूहा टर्न होके एक ब्यूटीफुल सुंदर सा एक गर्ल बन गया। द मैजिशियन वॉज वेरी हैप्पी टू हैव द गर्ल एज हिज डॉटर सिंस ही हैड नो चिल्ड्रेन। तो मैजिशियन जो है, जादूगर जो था, वो तो बहुत ही खुश हो गया था क्योंकि उसको कोई संतान नहीं था, चिल्ड्रन बच्चा नहीं था। तो वो गर्ल को पाके वो बहुत ही खुश हो गए थे। द लिटिल गर्ल सून ग्रू अप टू बिकम अ चार्मिंग यंग लेडी। तो जो छोटा सा गर्ल था ब्यूटीफुल, वो बड़ा होके ग्रो करके एकदम चार्मिंग यानी आकर्षित यंग लेडी, युवान लेडी बन गए थे। ठीक है, द मैजिशियन डिसाइडेड टू फाइंड अ हस्बैंड फॉर हर। द यंग लेडी हाउएवर हैड अ कंडीशन। तो मैजिशियन अभी सोचा कि डिसाइड किया कि अभी उसके लिए अच्छा सा एक बर्ड ढूंढा जाए। ठीक है, शादी करने के लिए। तो यंग लेडी का एक शर्त था, एक कंडीशन था। ठीक है, क्या कि शी वांटेड टू मैरी द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, हिंस द मैजिशियन डिसाइडेड टू मैरी हर ऑफ टू द सन। तो उसका एक कंडीशन था, शर्त था वो यंग लेडी का, क्या था कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ताकतवर पर्सन से उसको शादी करना था। तो मैजिशियन ने डिसाइड किया कि सूरज यानी सन से उसको शादी करवाया जाए। ठीक है, द सन वॉज रिजेक्टेड बाय द यंग लेडी एज शी फाउंड हिम टू बी वीक। देन व्हेन द स्काई वॉज कैस्ट विथ डार्क क्लाउड्स। तो सन को यंग लेडी ने रिजेक्ट कर दिया था, उसकी लड़की ने रिजेक्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि सन जो है वो जब क्लाउड्स होता है ना, बादल छाते हैं, तब वो छुप जाता है ना, इसीलिए वो सन को रिजेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्या है, सो द मैजिशियन थॉट दैट द क्लाउड वुड बी द आइडियल ग्रूम। तो मैजिशियन ने अभी सोचा कि तो फिर क्लाउड से उसकी शादी कर दिया जाए, क्लाउड कोई ग्रूम बनाया जाए, है ना, उसका बर बनाया जाए। क्लाउड ताकतवर है। द क्लाउड वॉज रिजेक्टेड एज द यंग लेडी थॉट दैट इवेंट थॉट इट वॉज ह्यूज। तो उस यंग लेडी ने क्लाउड को भी
रिजेक्ट कर दिया था। इट केप्ट ऑन फ्लोटिंग इन द स्काई, क्योंकि वो क्लाउड जो है वो स्काई में मतलब फ्लोटिंग करता रहता है ना, यानी भासते रहते, मतलब स्काई जो है वो स्काई में घूमता रहता है ना, इसीलिए वो रिजेक्ट कर दिया था, हवा में लटकते रहते हैं स्काई में। तो द मैजिशियन हु वाज कंसर्न्ड नाउ, अभी क्या जाए, वो उसको टेंशन में आ गया है ना, तो उसको बहुत ढूंढते ढूंढते थक गया। अप्रोच द माउंटेन एज इट वाज नॉट ओनली ह्यूज बट ऑल्सो रिमेंड स्टेडी एट वन प्लेस। तो जो माउंटेन को उसने सोचा कि माउंटेन पहाड़ जो है, विशाल पहाड़ पर्वत को उसको बड़ बनाया जाए, तब क्योंकि वो तो स्ट्रांगेस्ट है, बड़ा है एकदम, और एक ही प्लेस में रहता है ना, वो कभी जाता भी नहीं इधर उधर, वो एक ही जगह में रहता है, तो उसका एक ही प्लेस है, वन प्लेस। तो हाउएवर हिज ड्रीम ऑफ गेटिंग हिज डॉटर मैरिड टू द माउंटेन वाज सून स्टैटर। तो उसने ऐसा सपना था उसको, उसके जो डॉटर के लिए माउंटेन को ही वर बना जाए, माउंटेन के साथ उसका शादी करवा दिया जाए। तो द माउंटेन मेंशन दैट द माउस इज स्ट्रॉन्गर देन हिम एज इट इज कैपेबल ऑफ मेकिंग अ होल इन द ह्यूज माउंटेन। तो माउंटेन को भी रिजेक्ट कर दिया इसलिए क्योंकि जो माउस है बड़ा सा, वो जो माउस है वो इतना बड़ा ह्यूज माउंटेन को, पर्वत को भी काट सकता है ना, उसको काट के भी घर बना सकते हैं। तो द मैजिशियन एंड हिज डॉटर वेयर कन्विंस्ड दैट द माउस वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। तो उसने ऐसे कन्विंस्ड हो गया, मैजिशियन और उसकी जो डॉटर थे, तो उसने क्या सोचा कि अभी जो माउस जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, ताकतवर है। तो द मैजिशियन देन चेंज द यंग लेडी इनटू अ माउस अगेन एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। तो वे मैजिशियन ने क्या किया, उस यंग लेडी को माउस में चेंज कर दिया फिर से, और माउस के साथ उसके शादी करवा दिया, और वो खुशी खुशी मतलब मैजिशियन ने उसको चेंज करके, यंग लेडी को चेंज करके माउस में फिर से माउस बना दिया, और वो खुशी खुशी वो लोग दोनों साथ में रहने लगा। ठीक है, यानी उसकी शादी नहीं हुआ। ठीक है, वो फिर से यंग जो लेडी था, ब्यूटीफुल गर्ल जो था, वो फिर से माउस बन गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर यूनिट 2 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और इसका जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर के वो भी हमारा कंप्लीट, और मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे है। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल लगने से आपको क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है, और दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करना है, और सब्सक्राइब करना है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊँगी। ओके, थैंक यू।